इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिना नाम लिए कांग्रेस के अपने ही नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मांग कर डाली कि इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस क्यों हारी, इस पूरे मामले की जांच की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव जीते थे और इलाहाबाद में हार गए, इसलिए पार्टी को मंथन करना चाहिए। पार्टी जो विपक्ष आपके समक्ष जो कर रही हो 18 तारीख को जींद में उसका आयोजन कर रहे। दूसरा, सबने अपने अपने इश्यूज रखे हैं और जन जागरण जो पार्टी का चल रहा है, सभी विधायकों ने कहा कि अपने अपने हफ्तों में जन जागरण प्रोग्राम करें और आपका इसमें कमिंग सेशन आने के बाद उसकी ड्यूरेशन पे कितने दिन की है, हो सकता है ये स्पेशल सेशन बुलाएंगे। हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की गठबंधन सरकार यूनिवर्सिटीज की भर्तियों में हस्तक्षेप कर उनकी स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा करके सरकार न सिर्फ यूजीसी की गाइडलाइंस और यूनिवर्सिटी के नियमों बल्कि केंद्र की नई शिक्षा नीति का भी उल्लंघन कर रही है। जो यूनिवर्सिटीज के वो प्रोफेसर है सब खत्म हो जाएंगे, तो बल्कि आपको याद होगा पिछली विधानसभा में ये सवाल जब नकल का आया था, नकल के खिलाफ कानून, उस तो उस समय ये कहा गया, मैंने सवाल उठाया था, तो ये तो फिर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खराब करेगा। जब यूनिवर्सिटी भी लागू करने की बात कही तो उस टाइम, और मैंने ये भी कहा था कि सिलेक्शन और ये जो है वो तो वो लेने की बात हुई, वो ऑटोनॉमी खत्म करेगी यूनिवर्सिटी। उस टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नॉट लेस देन चीफ मिनिस्टर उन्होंने अश्योर किया था कि एचएस कमीशन और ये यूनिवर्सिटी में नहीं हम करेंगे, और उसका बाकायदा असेंबली की प्रोसीजर का टेप मेरे पास। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी जजपा दोनों दलों ने अपने आगामी मैनिफेस्टो में किसानों की फसल का दाना दाना एमएसपी पर खरीदने की बात कही थी, लेकिन आज न बाजरा के किसानों को एमएसपी मिल पा रहा है न धान के किसानों को। इससे परेशान किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रोज किसानों की ओर से मंडी और सड़कों पर खरीद की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है। खरीद के नाम पर किसानों के साथ खिलवाड़ और घोटाला किया जा रहा है। दूसरे राज्यों से सस्ती धान प्रदेश में आ रही है और प्रदेश के किसानों की खरीद नहीं हो रही। मतलब जिस प्रकार से घोटाला किया, यहाँ के खरीदार तो यहाँ के किसान को तो धान खरीदा नहीं, बाहर से खरीदते हैं। और ये भी कमाल की बात है, 1960 रुपए जो एमएसपी है उसकी रसीद उतनी कटती है, लेकिन किसान पर कटौती लगती है। वो कटौती का पैसा कहाँ जाता है मॉइस्चर के नाम का, लेकिन एफसीआई और वहां से तो 1960 पेमेंट हो रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और किसान को हर चीज का परेशानी देख रहा है। अब ये रोज बयान आ जाता है सरकार की तरफ से, कभी किसी मंत्री का कभी किसी का, कि भाई खाद की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। तो मेरा एक ही सवाल है, खाद की कमी नहीं है तो मेरी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी है, क्यों अखबार वाले। हुड्डा ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार के रवैये पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी से कोई सबक नहीं सीखा। यही वजह है कि कोरोना के बाद अब डेंगू की वजह से प्रदेश में मरीजों का बुरा हाल है। अस्पतालों में बीमारी से निपटने के लिए न उपयुक्त बेड्स हैं, न पूरा स्टाफ और न ही जांच और इलाज के उपकरण। कोरोना आया, महामारी थी, सबने लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने क्या कदम उठाए? कोई खाली जगह जितनी है वो जगह भरी गई क्या? कोई बेड बढ़ाया गया क्या? अभी ये डेंगू आया, मतलब बहुत सारे अस्पताल तो ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जहां डेंगू जो मशीन टेस्ट करती है ना, प्लेटलेट्स की सेपरेट करती है, वही अवेलेबल नहीं है। डेंगू टेस्ट का पूरा किट अवेलेबल नहीं है और लोगों को बेड में मिलने में परेशानियां हैं, बेड भी नहीं मिल रहे, बहुत बड़ी परेशानियां हैं। तो कोई सारी की हेल्थ है नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगारी की भयावहता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ओर सरकार प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण देने का ढकोसला कह रही है, दूसरी ओर हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र के लिए जरूरी मियाद को 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। इससे हरियाणा के युवाओं को फायदे के बजाय नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी महकमे में लगातार करप्शन बढ़ रहा है।
हुड्डा ने कहा कि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बीजेपी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में प्रदेश की स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की कोई बढ़ोतरी नहीं की। हुड्डा ने कहा कि विधायक दल की बैठक के इन तमाम मुद्दों को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के जरिए सड़क और फिर विधानसभा सत्र के दौरान सदन में उठाया जाएगा। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।